रेलवे टेक्नीशियन भर्ती का जो इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि 30 जून से रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन टेक्नीशियन का जारी कर दिया गया है। इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के कुल 6,557 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 5% ज़्यादा है। यदि आपने ITI का डिप्लोमा कर रखा है या BSc मैथ फिजिक्स से कर रखी है और 10वीं पास हो, तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको इस वैकेंसी की पूरी डिटेल बताएंगे, जिसमें योग्यता होगी, आयु सीमा, फीस, परीक्षा पैटर्न और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, पूरी डिटेल बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेक्नीशियन भर्ती में 2 प्रकार के पदों पर भर्ती होने वाली है। एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है, इसका पे लेवल 5 रहना है और ये सिग्नल सिस्टम की स्थापना और रखरखाव और निरीक्षण से जुड़े हुए काम करते हैं ग्रेड 1 वाले। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है वो पे लेवल 2 है, जिसमें फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर जैसे 24 अलग अलग ट्रेड शामिल होते हैं। तो ये तो हुए ट्रेड 1 और ट्रेड 3 के बारे में डिटेल। उसके बाद जो इसकी भर्ती की इम्पोर्टेंट डेट है वो इस प्रकार है। आपका जो नोटिफिकेशन है वो 29 जून को लागू हुआ था, जो ट्रेड नोटिफिकेशन था। ऑनलाइन फॉर्म 30 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 29 जुलाई है। तो आप 29 जुलाई से पहले फॉर्म को भर लें। जो फीस की है वो 31 जुलाई है। आवेदन में अगर गलती हो जाती है तो 1 से लेकर 10 तारीख तक आप आवेदन में सुधार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 250 रुपये अलग से पे करना होगा। इसमें भर्ती में आयु सीमा की जो घटना होगी वो 1 जुलाई 2026 से होगी। परीक्षा की डेट की अगर बात करें तो अभी तक घोषित। उसके बाद जो वैकेंट पोस्ट हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें जो ग्रेड 1 की हैं वो 323 हैं। बाकी की जो बची हुई जो पोस्ट हैं वो सभी ग्रेड 3 की हैं, जिसमें ग्रेड 3 में जो फिटर से हैं वो 1109। इस प्रकार से जो ग्रेड 3 के जो ट्रेड हैं वो उस प्रकार से हैं। तो आप इनको देख लें किस विभाग में कैसी वैकेंसी है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी है, आप उस लिंक से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सेव करके रख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को ज़रूर चेक करें। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार से है। जो ग्रेड 1 के लिए आपको कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में BSc होना आवश्यक है। साथ अगर नहीं है तो इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए और BTech डिग्री है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं ग्रेड 1 के लिए। अगर ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर 10वीं पास है। उसके साथ साथ ITI जो किसी मान्यता प्राप्त NCVT और SCVT से होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर अप्रेंटिस भी जरूरी है, जो अप्रेंटिस की जाती है ICET डिप्लोमा के साथ साथ। और ये सभी यहाँ पर इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हुई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें जो रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद जो एज लिमिट है वो 18 से 33 वर्ष है ग्रेड 1 के लिए, 18 से 30 वर्ष ग्रेड 3 के लिए। 1 जुलाई 2026 से यहाँ पर आयु की गणना की जाएगी। यदि हम आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर SC/ST को 5 साल की छूट और OBC के लिए 3 साल की छूट अलग से दी जाएगी। फीस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो सामान्य OBC और EBS के लिए यहाँ पर 500 रुपये शुल्क है। CVT में शामिल होने पर आपको 400 रुपये वापस दिए जाएंगे। SC/ST और अदर कैटेगरी के लिए 250 रुपये है और उसके लिए शामिल होने पर 250 रुपये वापस। जो फीस का जो आवेदन होगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI दोनों के माध्यम से किया जा सकता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के दोनों के अलग अलग फॉर्म है, तो आपको अलग अलग से फीस देनी होगी और जो रिफंड होगा वो उसी अकाउंट में आएगा जो जिस अकाउंट को आप आधार से लिंक करेंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, जो आधार से लिंक है वही अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करें। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मेडिकल परीक्षा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें पेपर पैटर्न में 2 पेपर होते हैं। यहाँ पर ग्रेड 1 के लिए जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है, जो कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे और यहाँ पर 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ग्रेड 3 में भी इसी प्रकार का सिलेबस है। तो आप इन दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है उसको अच्छे से चेक कर लें। यदि आपको सिलेबस PDF चाहिए तो आप
हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो ग्रेड 1 की सैलरी है वो पे लेवल 5 के अनुसार होती है 29,200, जो कि इसका बेसिक होता है। और कुल मिलाकर एक पे डीए एचआरए मिलाकर कम से कम 40,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। उसके बाद अगर ग्रेड 3 की बात करें तो पे लेवल 2 होती है। इसकी जो बेसिक होता है 19,900 होता है और डीए एचआरए को मिला के ये है 30,000 के आसपास सैलरी मिलती। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर दी गई लिंक जो rrbapply.government.in पर आपको वन टाइम रजिस्टर करना है। अगर आपका रजिस्टर पहले से हुआ है तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लॉगिन करके भी फॉर्म को भर सकते हैं। लॉगिन विद आधार भी कर सकते हैं और लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट डिटेल से भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका फॉर्म खुलेगा तो आपको यहाँ पर्सनल डिटेल भरनी होगी, अपने मोबाइल नंबर, आवेदन पता, सब डिटेल भरनी होगी। उसके साथ एजुकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर को फॉर्मेट में अपलोड करना होगा और ऑनलाइन फीस को पे करने के बाद फॉर्म को सबमिट करके फोटो को डाउनलोड करना है और प्रिंट निकाल के उसे अपने पास में रख लेना है। फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है, जो कि आप ध्यान रखें। फॉर्म के लिए आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और सिग्नेचर हुआ होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए ग्रेड 3 के लिए और आईटीआई का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड जो बैंक से अकाउंट है। यदि आप आरक्षण ले रहे हैं एसटी एससी ओबीसी के हैं तो आपको ईबीएस से हैं तो ओबीसी या जाति प्रमाण पत्र होना आपका बहुत आवश्यक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होना चाहिए जो कि जिन पर ओटीपी आपसे ली जाएगी। तो इस प्रकार से यह पूरी डिटेल थी। यदि इसी प्रकार के डिटेल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी ऐसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। यदि किसी प्रकार की डिटेल को आप बारीकी से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप यह डिटेल चेक कर सकते हैं। और आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए तो आप हमें डीएम करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।